सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मानंद जी अपने अनुभव को दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं कि मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी। तुम परदेसी भूल पड़े हो, तुम परदेसी भूल पड़े हो। ये सब चोरन की नगरी, ये सब चोरन की नगरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मुसाफिर नींद भरी। तो इस लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है? आ रहा तो बताइए, कोई आप बताइए जी। आप बताइए। नींद तो आती है लेकिन सोना नहीं है, जगना है। हाँ, प्रभु का स्मरण करना है, क्योंकि नींद तो कोशिश करेगी, वो तो करती है अपना काम, लेकिन हमें जगना है, उसके साथ लड़ना है। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, आप बताओ। गफलत मना रहना, भगवान भजन करना। ठीक, बहुत अच्छा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूरे नींद से सो जाते हैं तो जो हमारा उस नींद के अंतराल में कुछ कर्तव्य है, कुछ जो मुझे विशेष रूप से करना है, उसे हम नहीं कर पाएंगे। कहते नहीं कि अरे मुझे तो इस टाइम जाना था, ये काम करना था, और हम तो सो नींद ही नहीं खुली। सुनते रहते होंगे। इसी के लिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि अर्थात ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, इसे अपना नहीं समझना है, फॉर्मेलिटी में इसे अपना जानना है। नींद भरी का मतलब पूरा अपना जानना। जब इसे फॉर्मेलिटी में हम अपना जानेंगे तो इससे लगे भी रहेंगे और इसमें फंसेंगे भी नहीं। बात समझ में? नींद भरी ना सोने का मतलब सोए भी हैं और सोए भी नहीं। ठीक है? हाँ, बहुत महापुरुषों की वाणी बहुत अजीब होती है, जल्दी से समझ में नहीं आती है। कि तुम परदेसी भूल पड़े हो, अर्थात ये मृतलोक तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है, तुम परदेसी हो। भूल गए हो किसके चक्कर में? मेरे और तेरे के चक्कर में। मेरे और तेरे को क्या बता रहे हैं? चोरन की नगरी है, इन्हीं के चक्कर में यही तो चुरा लेते हैं आपकी कमाई को। अब ये करना है तो यहाँ जाना है तो ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए। इन्हीं के चक्कर में तो हम वो कमाई नहीं कर पाते जो करनी चाहिए। कि तुम परदेसी भूल पड़े हो, ये सब चोरन की नगरी। संत महान पुरुष ये तो सच्चाई को दर्शाते हैं।
उन्होंने जब जान लिया तो और पीढ़ी कहीं फंस न जावे, कहीं सो न जावे, इसलिए उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त कर दिया। वो क्या कहते हैं कि पल पल छिन छिन ताक लगावे, 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 चंपत माल चुका नजरी, चंपत माल चुका नजरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी। अरे ये चोर जो है पल पल छिन छिन ताक लगावे और चंपत माल चुका नजरी, आपकी नजर चुकी कि ये माल लेकर चंपत हुए। चंपत हुए। 9 2 11 अर्थात जरा सी गफलत में महापुरुष कहते हैं कि नुक्ता के हेर फेर में खुदा जुदा हो जाता है। जरा सा भी आप कहीं किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं, सुमिरन कर रहे थे तो सुमिरन गायब हो गया, और सब दुनियादारी में कुछ सोचने लगे तो बस अब पूरा दिन भर बीत गया, कोई न गुरु महाराज जी की याद आई न ध्यान भजन की याद आया। कुछ लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं और हरदम याद, अरे इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या करने वाले भी काम नहीं किए, वो वही सब कुछ छोड़ करके बैठ गए। एक काम करने वाले कबीरदास जी थे और रैदास जी जूता गांठते थे और अपना ध्यान सुमिरन भी करते। और बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं कि जो सारे काम को तिलांजलि दिया और प्रभु की याद में वहीं पे स्थिर हो गए। भूख प्यास सबको छोड़ दिया, जिसको भूख प्यास संभालना रहा वो काम करते रहे। कहा जाता है कि काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा, लेकिन इसके लिए बहुत होशियार होना होता है। होशियारी में अगर कमी है, भाई आप बहुत संसार की हर चीज में होशियार होते हैं, एक बार इसके लिए होशियार हो जाए। तो महापुरुष लिखते हैं कि एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले। एक बार का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार ध्यान लगा लिया, सुमिरन कर लिया। एक बार का मतलब है कि एक बार ऐसा कीजिए कि भगवान परमात्मा के लिए और कुछ न हो, मालिक के अलावा और कुछ भी न हो।
हर बार तो मिलावट रहता है, हर बार मिलावट रहता है। देखो इसीलिए महापुरुष की वाणी बहुत अटपटी होती है। कह रही एक, आप बहुत लोग समझने वाले सोचते हैं कि एक बार कहा है भजन करने की। एक बार का मतलब है कि अब की बार और कुछ भी बीच में न आवे। आत्मा और परमात्मा के बीच में और कोई भी न रहे, इसे कहते हैं एक बार। एक बार भजन कर ले मुक्ति का, तभी तो मुक्ति मिलेगी। किससे? ये जो यही है जन्म मरण, ये जो बैठे हुए हैं यही है नजरिया। अब इनको आप किस नजर से देख रहे हैं, वही मुक्ति देता है और वही बंधन देता है। आपका चश्मा सही होना चाहिए। चश्मा अगर सही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यही जितनी बारी फुलवारी है आप इसको प्रभु में देख सकते हैं और मेरे और तेरे की नजर से देख सकते हैं। प्रभु में देखने वाला तो शायद कोई होता है? क्यों? लेकिन मेरे और तेरे वाला तो सभी हैं। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम से हैं, लेकिन अमेरिका के लिए आप जा रहे हैं, अमेरिका में बहुत बड़ा आनंद है। कोई सुख के लिए आप जा रहे हैं, कोई काम के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन जब तक उसमें पहुंच नहीं जाएंगे तो वो कैसे मिलेगा? चल तो पड़े हैं, आधी दूर पहुंच गए या और नज़दीक पहुंच गए, लेकिन उसमें नहीं पहुंचे तो वंचित रहेंगे। यही बात यहाँ भी है। महापुरुष चलाते हैं, इस आशा से चलाते हैं कि आप एक दिन जरूर पहुंचेंगे। अब उसी में कोई बड़े होशियारी से चलता है। अब कोई यहाँ से चल दिया, पैदल जा रहा है। अब पैदल अमेरिका कब पहुंचेगा? बहुत समय लग जाएगा। पहुंच सकता है लेकिन बरस लग सकता है, कई बरस लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई जीप कार से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, लेकिन कोई प्लेन से जा रहा है। तो सब जो जिसकी जैसी सवारी है उसी हिसाब से वो पहुंचे। यही भाव यहाँ भी होता है। कोई बिरले से मनुष्य प्राणी होता है जो सच्चाई को समझ जाता है तो सब में होते हुए सबसे अलग हो जाता है, उपराम हो जाता है। तो समझिए कि वो नींद भर के सोया नहीं, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य का ज्ञान है। अब कोई किसी को रात में ड्यूटी करना है तो या तो कोई उसे जगाने वाला हो तब वो निश्चिंत होकर सो जाए, और जगाने वाला नहीं है तो वो थोड़ी थोड़ी देर पर उसकी नींद खुलती रहेगी, घड़ी देखता रहेगा कि कहीं टाइम तो नहीं हो गया, हमेशा चौकन्ना रहेगा, कुत्ते की नींद की तरह सोएगा। वही यहाँ की बात है। जिसको ही समझ में आ जाता है कि मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल, मेरे जीवन की कीमत तो कोई और है, तो इसमें खाली वो किराएदार की तरह, नौकर की तरह
फॉर्मेलिटी की तरह रहता है, खाता पीता सोता जागता सब है, लेकिन उसकी सूरत अपने ठिकाने पर रहती, तो वो जिंदे मुक्त रहता है यहाँ, लेकिन सूरत उसकी कहीं जहाँ होना चाहिए वहाँ टिकी, उसे जिंदे मुक्ति मिल जाती है। और जब उसे प्राण निकलता है तो उसी में पहुंच जाता है जहाँ वो था, पहले से ही था। आप भी जहाँ पहले से ही रहेंगे वही आपको गति मिलेगी। आप सोचिए कि जब हम जाने लगे तब हो जाए, तब नहीं होगा, पहले से होना होता है। जाने का घड़ी तो और गड़बड़ रहती है, वो तो जैसा बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। किसी भी विधि से मालिक ले जाए, ले जाने को बहाना बनाता है, लेकिन वो घड़ी चाहे वो साइलेंट अटैक ही क्यों ना हो, तो पूरी कितना बुरा आघात हुआ होगा कि जो बोल भी नहीं सका, थोड़ा भी बोल पाता। मैंने इतना था दर्द हो गया, तकलीफ हो गई कि बोल भी नहीं सका। नहीं तो बताता तो कम से कम कि मुझे यहाँ दिक्कत हो रही, कुछ नहीं बताया किसी, तुरंत चला गया। तो पहले से, अब उस समय हम सोच लें कि हम जल्दी से ध्यान कर लें, कैसे कर पाएंगे? पहले से हमारा ध्यान वहाँ टिका रहेगा, वही हमारी गति है, वही हम पहुँचे हैं पहले से। राजा परीक्षित को केवल 24 घंटे का टाइम मिला था। देखो वो राजा थे। आप लोग सोचते हो कि इतना हमारे सब कुछ है तो इसको खूब खाना चाहिए, खूब इसमें आनंद लेना चाहिए, इतना कुल मेहनत से। वो राजा थे तो उनके क्या कमी रही होगी? कोई कमी थी है? लेकिन जब उन्हें पता चला कि हमें बस 1 हफ्ता और रहना है, 1 हफ्ते का, 1 ही हफ्ते का वैसे सबको टाइम है, एक ही हफ्ते का सबको टाइम है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। तो उन्हें 1 हफ्ते का जब टाइम पता चला तो वो एकदम संस्कारी थे। वो तो कलयुगी के प्रकोप से उनसे गलती हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में अपने आत्मा का हम कल्याण कर सकते हैं। बताया जाता है कि राजा परीक्षित ने ही 88,000 ऋषियों मुनियों को इकट्ठा किया था, तभी से गणना की गई थी कि भारतवर्ष में 88,000 ऋषि मुनि हैं। उन्होंने जितने भी ऋषि मुनि थे सबको उतार दिया अपने राज दरबार में और सबसे प्रार्थना किया कि हमें गुरु ज्ञान दीजिए, मैं क्या हूँ, मेरे स्वरूप का आप ज्ञान करा दीजिए, क्योंकि उन्हें पता कि अब 1 हफ्ते में ही मुझे जाना है। तो कोई भी ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आयु बहुत कम थी। देखो आप लोगों को ज्ञान दे दिया जाता है, आप लोग सही से ध्यान भजन सेवा नहीं करते, महापुरुष को सारे पाप दोष लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस बात की परवाह नहीं करते। आप लोगों को तन से भी सेवा करनी चाहिए, धन से भी करनी चाहिए, मन से भी करनी चाहिए। वो तो उनकी दया को अगर आप लोग दुरुपयोग करेंगे तो ठीक है, वो तो सब कुछ सह लेंगे, लेकिन नुकसान आपका भी है, आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो जितना वादा करो उसे निभाओ। अब उनका जो अपना कर्तव्य होता है उसमें वो पीछे नहीं रहते। देखो राजा परीक्षित को
88,000 ऋषियों मुनियों में से कोई भी ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं। और ऐसा बताया जाता है कि वो सबके पांव आंसुओं से धो रहे हैं, सबके चौड़ों में जा जाके रो रहे हैं, और कोई भी उनको ज्ञान दे नहीं रहा। तब सुखदेव मुनि के पास जाते हैं नारद जी। नारद जी जाते हैं सुखदेव मुनि से एक प्रश्न करते, कहते हैं कि मुनि जी, महाराज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। कि क्या है? कि सवाल ये है कि मैं अभी आ रहा था रास्ते में, तो एक मुझको कुआं मिल गया, और कुएं में एक अंधा गिर पड़ा है। तो हमें आप ये बताइए कि जिसने कुआं खुदवाया, पाप का भागीदार वो है, और वहीं पर एक आदमी खड़ा होकर के देख रहा था, लेकिन अंधे को बताया नहीं कि वहां कुआं है। अंधा आके उसमें गिर गया, तो पाप का भागीदार वो है कि जो खड़ा होकर देख रहा था, पाप का भागीदार वो है। कौन है? हमें ये बता दें। और सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज, इसने कुआं खुदवाया इस देह से नहीं खुदवाया कि कोई आके इसमें गिर जाए। सब जीव जंतु को, फसल को पानी मिले, इसलिए उन्होंने अच्छाई दृष्टि से कुआं खुदवाया है। उसकी दृष्टि गलत नहीं है, इसलिए पाप का भागीदार वो नहीं है। और अंधा जो आकर के गिर जाता, वो तो अंधा था ही, उसे तो पता ही नहीं कि कहाँ कुआं है, कहाँ क्या है। तो पाप का भागीदार वो भी नहीं। कुछ लोग आत्महत्या अपने आप करते हैं तो उन्हें खुदे पाप लगता है, प्रेत योनि में भटकते हैं उसी पाप के कारण। थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ, बस आत्महत्या कर बैठे। प्रभु ने तो मनुष्य की जिंदगी 84 लाख योनि में से निकाल कर दिया, और यहाँ जरा से कष्ट में खत्म कर लिया। तुम बना नहीं सकते, बिगाड़ने क्या अधिकार है? इसलिए वो हत्यारे के गति को प्राप्त होते हैं। कि महाराज, वो जो आदमी वहां खड़ा होकर के देख रहा था कि अंधा आ रहा कुएं के तरफ, उसने मना नहीं किया, इसलिए पाप का भागीदार वही है जो देख रहा था और मना नहीं। कि तो महाराज, देखने वाला पाप का भागीदार है, मना नहीं किया, तो अब 7 दिन में पूरा हफ्ता बीत चुका है, 24 घंटा बाकी है, और राजा परीक्षित आपके सामने 84 लाख कुएं में गिरने जा रहे हैं, तो वो पाप किसको लगेगा? आप भी तो देख रहे हैं। तब सुखदेव जी तरस खाते हैं और राजा परीक्षित को ज्ञान तो जैसे ज्ञान देते हैं, अब राजा परीक्षित के हृदय में कोई संसार नहीं था, केवल 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 परमात्मा था। और अपनी सूरत को सीधे जोड़ देते हैं। तक्षक नाग कब आता है, कब डसता है, क्या करता है, उनका कुछ भी बिगड़ता नहीं। वही पूरी तरह उसी में विलीन थे, जैसे उन्होंने ज्ञान कराया, और उसी में वो समा जाते हैं। क्योंकि अब पहले ही जान गए थे कि हमें जाना है संसार छोड़, फिर छोड़ क्यों न दे। तो पूरी तरह से वो पूरा सब मोह ममता, बेटा बेटी रानी कोई भी नहीं बचा कि जिसके ममता को वो रखे, केवल प्रभु को। तभी आज इतने महान बने। इस तरह से हर कोई कर सकता है। आप एक अजर हमारा विनाशी सत्ता है। ये जो काया है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, ये पिजड़ा है।
अब पक्षी कोई और है, पक्षी अमर है। ऐसा कुछ कर्म कर लीजिए कि दूर देश जाना तुझको, पास न कछु समाना है रे। ब्रह्मानंद सुकृत कर प्राणी, जो आगे सुख पाना है रे। सुकृत अच्छा कर्म, सु माने अच्छा, कृत माने कर्म। अच्छा कर्म कर लीजिए। अच्छा कर्म एक ही है, अपनी आत्मा को बंधन से मुक्त कर लीजिए। ये 84 लाख जन्म बंधन में बंधी रही, ये रात कही जाती है, अंधेरा कहा जाता है, अज्ञानता कहा जाता है, जिसमें अपने कल्याण नहीं कर सके। मनुष्य की जिंदगी मिली है, अब भोर हो गया है, उजाला हो गया है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोत है। अब अगर आप मोह ममता में लीन हैं, आप परमार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सो रहे हैं। आगे आपकी इच्छा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।